प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। जेई मेन 2020 9 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इस सवाल का सोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां से आप सवाल को उड़ाना सीख सकते हैं। अभी इस सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट होगा, लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। सारे बेसिक हमें तगड़े करने हैं, एग्जाम फोड़ना है, सवाल को उड़ाना है, तभी समय बचेगा। इधर सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल पढ़ के सवाल की डायरेक्शन में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, सवाल पढ़ के हमें क्या डायरेक्शन मिल रही है उसे ऑब्जर्व कीजिए। cos क्यूब पाई बाई 8 cos 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 इज। यहां पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आप सवाल को ऑब्जर्व करेंगे और एंगल पे ध्यान देंगे तो यहां पे पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 दिख रहा है बच्चों। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है बच्चों पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 2। यहां पे 8 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, पाई प्लस 3 पाई 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2 आ गया। और दूसरी चीज हम ध्यान रखेंगे कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये चीज का ही यहां पे एप्लीकेशन है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो सवाल में कुछ नहीं बचा, क्योंकि cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट 3/2। यही चीज साइन 60 डिग्री की होती है। इसका मतलब साइन और cos आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो cos 30 डिग्री देगा वही साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री देगा। ओके, यहां पे क्लियर है। तो यहां पे देखिए, इसी चीज को यहां पे लगाते हैं तो यहां पे देखिए cos क्यूब पाई बाई 8 को ऐसे ही रहने देते हैं और 3 पाई बाई 8 का बच्चों कॉम्प्लीमेंट होता है पाई बाई 8। तो अगर यहां पे एंगल इसका चेंज कर लेते हैं हम पाई बाई 8 तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा साइन, क्योंकि cos को साइन में हमें लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 8 और यहां पे आ जाएगा साइन। और cos क्यूब पाई बाई 8 हमारा पहले से ही है, फिर प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 है बच्चों, और यहां पे साइन 3 पाई बाई 8 है। तो साइन को हम cos लिख लेते हैं बच्चों और 3 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 8 लिख लेते हैं। अब देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं बचा। अगर हम cos पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 को हम कॉमन ले लें तो यहां पे देखिए साइन पाई बाई 8 की एक ही पावर है, यहां पे 3 पावर हैं और एक एक पावर हमने कॉमन ले ली है। तो cos की 3 में से 1 कम हो जाएगी तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा। अब यहां पे स्क्वायर रिलेशन हमें पता है, यहां पे ध्यान देंगे दोनों का एंगल सेम है। अगर स्क्वायर रिलेशन हम लगा रहे हैं तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंगल सेम है तो स्क्वायर रिलेशन काम करेगा। तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ रहा है और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ रहा है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये 1 हो गया तो क्या बच गया यहां पे सिर्फ बच गया फिर हमारे पास साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8। अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 2 साइन थीटा और cos थीटा। बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपको कंठस्थ रहनी चाहिए, इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये उसी पैटर्न में आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा के टर्म में आ जाएगा। थीटा की जगह पाई बाई 8 है तो बच्चों इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई बाई 8 का दुगना। यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे एंगल का दुगना हो गया और साइन में ही आ गया। तो यहाँ पे इस एंगल का दुगना पाई बाई 4 हो गया और क्या है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 1/2 हमारा रह गया। तो बच्चों हमारे पास जो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1/2√2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ऐसे ही करके बेसिक चीजों को पकड़िए और सवाल को उड़ा दीजिए। लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ना पसंद का तो सवाल ही नहीं होता। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच। मन लगा के पढ़ते रहिए।